हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत हमेशा ही अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती है। आए दिन वो किसी न किसी पर कुछ ऐसा बयान दे जाती हैं कि वो हर जगह छा जाता है, जिसके बाद वो भी कई लोगों के निशाने पर आ जाती है। ये तो आप जानते ही हैं कि अपने विरोधियों को करारा जवाब देने से वो कभी नहीं चुकती। इस वजह से कंगना अक्सर किसी न किसी के निशाने पर होती है। कंगना का खौफ तो इतना है कि ज्यादातर लोग उनके बारे में बोलने से भी कतराते नजर आते हैं। वहीं अब लीजिए, हाल ही में फिल्म कलंक के प्रमोशन के दौरान वरुण धवन ने कंगना की जमकर तारीफ की है। दरअसल रिपोर्टर ने वरुण से पूछा कि अगर आपकी फिल्म कलंक पर कोई विवाद खड़ा हुआ तो आप कैसे जवाब देंगे। तो इस पर वरुण धवन ने जवाब दिया कि हमारी फिल्म में भारतीय कल्चर को बहुत ही सम्मान के साथ दिखाया गया है। हमारी फिल्म में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी भी तरह लोगों के मन में नफरत या भेदभाव पैदा करे। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जो लोगों के मन में गलत भाव लाए। अब मैं हिंदू हूँ तो अपने धर्म के बारे में सोचकर कोई गलत काम नहीं करूंगा, और जब फिल्म में मैंने मुसलमान व्यक्ति का किरदार निभाया है तो मुझे उस धर्म का सम्मान भी करना है। फिल्मों की रिलीज से होने वाली कंट्रोवर्सी तो आजकल हर फिल्म के साथ हो रही है। मेरी फिल्म जुड़वा के दौरान भी कुछ विवाद हुआ था। मुझे लगता है फिल्म मणिकर्णिका के दौरान जिस तरह से कंगना रनौत खड़ी हो गई थी वो तरीका बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कंगना ने जिस तरह हिम्मत दिखाई वो बेस्ट था। तो देखा आपने, करण जौहर के साथ मिलकर आईफा अवार्ड में कंगना का मजाक उड़ाने वाले वरुण अब कंगना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले कंगना ने पूरे बॉलीवुड को धमकी दे डाली थी कि वो हर किसी को एक्सपोज कर देंगी। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। उसके बाद से अब हर कोई कंगना का दीवाना हो गया है। पहले करण जौहर और अब वरुण धवन। बात करें कलंक की तो ये फिल्म इस साल 17 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म में वरुण के साथ आलिया, सोनाक्षी, आदित्य, माधुरी और संजय दत्त जैसे स्टार्स नजर आएंगे। कल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि वरुण के स्टेटमेंट पर कंगना कैसे रिएक्ट करती है। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी। ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे? कंगना, बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। हम देखते हैं कि काफ़ी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर कर दे रहे हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स someone had promoted मणिकर्णिका the way they have other films, for you also it would have been a मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी हैं वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है।
और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी, है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्म तो सक्सेस हो, कहीं कुछ छूट गया? क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है जो आप जानती हो, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कुछ छूट गया? देखिए, जो हमारे फिल्म जो शो बिजनेस होता है उसका नेचर ही ऐसा होता है, ऐसा तो जो फिल्म में चाहे कंट्रोवर्सीज ले लीजिए या फिल्म में लेकर जो विवाद ले लीजिए, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी छूटा है। हमारी फिल्म जो है पर्दे पर है, थिएटर्स में है, लोगों तक पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ छूटा हुआ है। और ना ही किसी तरह का कोई जिस तरह से, या तो आप ये नहीं कह सकते कि लीगली हम लोगों ने वी हैव टेकन एनी लिबर्टीज़ ऑफ पोर्ट्रेइंग, क्योंकि हमेशा जो भी हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं उनको इतना गलत तरीके से दिखाते हैं सबको कि आधे से ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो है नाराज़ होकर बैठ जाती हैं, या उनको लगता है कि उनका अच्छे से नहीं दिखाया उनको, या किसी ना किसी तरीके से सेंसेशनलाइज करके उनको भुनाया या अलग तरह से पैसे कमाने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, जो भी कम्युनिटीज़ हैं सब बहुत खुश हैं। हमारी जो झांसी की से जो भी उमा भारती जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है फिल्म को लेके, एक पत्र लिखा है इसको टैक्स फ्री बनाने के लिए। तो इस तरह से जिस दायित्व से हमने काम किया, जिस जिम्मेदारी से हमने काम किया है, उस जिम्मेदारी से ही हमें इज्जत भी मिल रही है। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है रानी झांसी पर फिल्म बनाना, क्योंकि ये फिल्म जो है पब्लिक डोमेन में है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी खुद की कहानी है, मेरे किसी दोस्त की कहानी है और मैंने जैसे तैसे बना ली। ये फिल्म 130 करोड़ भारतीयों को बिलोंग करती है। आप उठकर ये कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं आप पे केस करता हूँ, इस तरह का कुछ हो नहीं रहा, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है? बाकी कुछ लोग जो हैं, जब किसी को सफलता मिलती है तो जलने वाले तो आपके पड़ोस में भी 4 होंगे, तो ये तो ह्यूमन नेचर है। तो उनको ना ध्यान देकर, जो हमारे लिए जो इस वक्त जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देकर इस फिल्म को हमारी जो जनरेशन है उस तक पहुंचाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। लेकिन फिल्म की कास्ट ही इस पे विरोध कर रही है। देखा जाए तो मिस्टर चक्रवर्ती ले जाए, तो क्रिश को लिया जाए, मतलब उनका मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियर ये कहा आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है। अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था, तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है, तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर उनको ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो जिन लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं, उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। उनका तो श्री राम भी कुछ नहीं कर पाए क्या? जब क्राइस्ट आए थे उनको भी सूली पे लटका दिया था, तो वो ही नहीं कुछ कर पाए ऐसे लोगों का, तो हम क्या करें? इतनी सारी लक्ष्मीबाई है यहाँ पे। बच्चों, आई बेग योर पार्डन, मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, खांसी हुई है, बट इट्स सच अ प्रिविलेज कि मैं ये फिल्म जो है पहली मेरी जो फिल्म है जो स्कूल्स को, ऑडियंसेस को, फैमिली को, बच्चे देख पा रहे हैं। क्योंकि एक वक्त था जब मैं गैंगस्टर, फैशन जैसी फिल्में करती थी, तो बच्चों को देखने नहीं मिलती थी मेरी फिल्में। ज़्यादा करके कुछ ड्रग एडिक्ट या साइको या कुछ ऐसी फिल्में हुआ करती थी। बट मैं हमेशा से ही मेरा ये सपना था, जब मैं फिल्म डायरेक्ट करूँ तो मैं चिल्ड्रन ऑडियंस को ध्यान में रख के फिल्म डायरेक्ट करूँ, और इस फिल्म के साथ में मेरा वो सपना पूरा हुआ है। और जितना आप लोगों से प्यार मिल रहा है फिल्म को, और जितना प्रोत्साहन मिल रहा है, हमारी टीम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और सो ऑल द टीचर्स जो बच्चों को ये फिल्म देखने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, हम लोगों को भी फिल्में दिखाने जब लेके जाते थे, हम लोग जब स्कूल में थे, तो एक हमारी कोई ना कोई या तो वार्डन मैम होती थी या तो बहुत ही स्वीट टीचर होती थी, जिनको ये आइडिया आता था कि बच्चों को फिल्म दिखाने। सो आई वांट टू थैंक ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल हु आर coming up with these ideas to to show children this film, क्योंकि इस फिल्म में जो एक पेट्रियटिज्म है,
इस फिल्म में जो एक देश को लेके भक्ति है या जो भाव है, वो आई थिंक हमारे बचपन में हमने भी देखा है, और वही देख के आज हम लोग वी आर एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट, कि हमने अपने बचपन में जो देखा है, जो सीखा है। तो ये हम लोगों को, जिन्होंने हमें वो तोहफे दिए थे, ये हमारी तरफ से आप बच्चों के लिए ये तोहफे हैं। क्योंकि जिस इंसान का जो बेस बहुत स्ट्रांग होता है, जो अपनों को लेके गर्वित होता है, उनके साथ में सहयोग रखता है, उनके साथ में एकता की भावना रखता है, वो इंसान का चरित्र है बहुत मजबूत हो जाता है। जिसका चरित्र बहुत मजबूत होता है उसे दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता,